हेलो गाइस। कंसिडर करो आप एक कार में बैठ के जा रहे हो एंड सडनली कार को ब्रेक लग जाता है एंड यू गो टूवर्ड्स कि आपको एकदम सामने के डायरेक्शन में एक धक्का लग जाता है। दैट धक्का इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। तो कंसिडर करो आपके पास एक कार है, ठीक है, एंड उस कार में, ठीक है, ओके, उस वाली कार में बीच में एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, बीच में एक पेंडुलम लटकाया हुआ है। अब आप इमेजिन करो कि सडनली कार अगर आगे जाना शुरू हो जाती है फुल स्पीड में, तो ये वाला जो पेंडुलम है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? यस, किस डायरेक्शन में जाएगा? पीछे वाली डायरेक्शन में। अब ये वाला जो पेंडुलम है इसको पीछे वाली डायरेक्शन में जाने को किसने कहा? यानी आप कार में बैठे हुए हो, आप अगर कार में बैठे हुए हो और आपकी कार अगर आगे वाली डायरेक्शन में सडनली आपने एक्सेलेटर बढ़ा दिया, तो ये पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाता है, ये पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाता है। इवन आपने भी देखा होगा कि अगर सडनली कोई कार में बैठे बैठे अचानक से स्पीड बढ़ा देता है तो आपको पीछे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये वाला जो फोर्स लग रहा है विच इज ट्राइंग टू मेंटेन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, which is sorry moment of inertia नहीं, which is trying to maintain your inertia is called as pseudo force। उसे क्या कहा जाता है? स्यूडो फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है वो कितना लगता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि भाई ये वाला जो फोर्स है वो कितना लगता है। तो याद रखना, ये वाला फोर्स आपका इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। देखो ठीक से, आपका इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आपका इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब देखो ठीक से कि अगर वो पेंडुलम ऐसे बैठा हुआ है, सडनली कार जो है आपकी, देखो ठीक से, आपकी जो कार है वो सडनली उसको आगे वाली डायरेक्शन में मैंने एफ फोर्स लगा दिया, तो उसी कार को आगे वाली डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन मिला। सही है। ये वाला जो पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम उस कार का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। तो वो क्या करता है, अपना इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करता है, अपना इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी क्या है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो नलीफाई करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली फोर्स को नलीफाई नहीं कर सकता है बिकॉज फोर्स इज मच लार्जर देन इट्स कैपेसिटी। तो बेसिकली उसको क्या करना है कि फोर्स के साथ उसका झगड़ा नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है कि भाई इस फोर्स की वजह से उसमें जो ये वाला डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, उसको वो वेलोसिटी को नलीफाई करना है। यानी अगर इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए लग रहा है तो वो अपने पे इनर्शिया के थ्रू एक फोर्स तैयार करता है जो एक्सेलरेशन तैयार करता है ए। ठीक है। ये वाला जो पेंडुलम है उस पर लगने वाला फोर्स एफ नहीं होता, दैट इज सम डिफरेंट फोर्स, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्स, वी आर इंटरेस्टेड इन नलीफाइंग द एक्सेलरेशन बेसिकली, बिकॉज इफेक्ट ऑफ फोर्स नलीफाई करना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स नलीफाई करना है। यानी इस पे खुद पे कितना एक्सेलरेशन लगा लेता है, जितना एक्सेलरेशन उसको सामने वाली डायरेक्शन में लगा है, टू नलीफाई इट्स द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट। इसलिए वो पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए वो पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाता है। सो द थिंग इज कि ये वाला जो फोर्स मिलता है, एफ डैश वाला फोर्स, जो विच इज ट्राइंग टू नलीफाई द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। ठीक है। आपने स्यूडो फोर्स का एक्सपीरियंस और एक लिया होगा कि सडनली आप अगर कार में से जा रहे हो और एक स्लोप आ जाता है और कार एकदम से सट करके नीचे चली जाती है आपकी, तो आपके पेट में ऐसे गुदगुदी टाइप होता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ स्यूडोफोर्स की वजह से आपकी पूरी पूरी बॉडी पे वो जो स्लोप होता है उसकी वजह से कार तो सडनली नीचे जाती है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो होती है उस पूरी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है ना। वो कार जो है वो कार नीचे जा रही है, लेकिन उस कार के एक्सेलरेशन को नलीफाई करने के लिए, ये अगर नीचे जा रही है कार स्लोप में, तो आपकी बॉडी पे आपका ही इनर्शिया अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। दैट फोर्स इज बेसिकली स्यूडो फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है? स्यूडो फोर्स। वो स्यूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वो आपको गुदगुदी होती है। ठीक है। इस पे डिपेंडेंट एक कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे कि सपोज आप एक एलिवेटर में हो, आप एक एलिवेटर में हो और एलिवेटर रुकी हुई है, एलिवेटर रुकी हुई है। एलिवेटर अगर रुकी हुई है तो आप पे नीचे वाली डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी, जिसकी वजह से आप पे फोर्स लग रहा है एम जी, जो आपका वेट है, और ये जो है, ये v जो है, ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। दूसरा एक देखते हैं, यहां पे एक उसी एलिवेटर का
अब हुआ ये कि वो एलिवेटर जो है वो सडनली क्या हुआ, ऊपर वाली डायरेक्शन में जाने लगी विथ एक्सेलरेशन a। तो ये वाला जो बॉडी है, अपनी बॉडी जो है वो अपने खुद पे एक सूडो फोर्स अप्लाई करती है। वो सूडो फोर्स बेसिकली एक्सेलरेशन जो ऊपर डायरेक्शन में है उसको नलीफाई करने का कोशिश करता है। सो आपकी बॉडी पे नीचे वाली डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ए, जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप पे और एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा वाला, जी। तो आपका वेट कितना बन जाता है, m ब्रैकेट में g प्लस ए, बिकॉज g प्लस ए इज द बेसिकली इफेक्टिव एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन यू। स्टेडी लिफ्ट में आप पे कितना एक्सेलरेशन था, g, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड लिफ्ट में आपका एक्सेलरेशन कितना होता है, g प्लस ए। वही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाती है विथ एक्सेलरेशन a, तो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी पे एक एक्सेलरेशन लगता है a विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में a ही, लेकिन आपकी बॉडी पे ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो आप पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी माइनस ए, इतना आप पे नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्टर बता देता हूं। पहला एक फैक्टर, यहां पे v इज इक्वल टू 0 है तब आपका वेट mg है। अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ऊपर या नीचे डजंट मैटर, ऊपर या नीचे डजंट मैटर, लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है तो भी एक्सेलरेशन 0 है। सो इसका मतलब आपका वेट जितना स्टेडी लिफ्ट में होता है उतना ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने वाली लिफ्ट में भी उतना ही आपका वेट होता है। सो बेसिकली एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में आप पे सूडो फोर्स लगता नहीं है, आप पे सूडो फोर्स लगता नहीं है। सूडो फोर्स कब लगता है, व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन, व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन, पहली बात। सो a इज इक्वल टू 0 पे सूडो फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सपोज ये जो लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही है a एक्सेलरेशन से, ऑलरेडी आप पे g एक्सेलरेशन लग रहा है। तो सपोज इफ वही लिफ्ट नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही है विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, तो आपका वेट कितना बन जाता है, m इंटू ये g माइनस a है, लेकिन a की वैल्यू तो g ही है, ठीक है। सो g माइनस g इज इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट दिस वाली कंसेप्ट में आपको आपका जो वेट होता है वो आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, बिकॉज नेट वेट ऑफ द बॉडी इज 0। यहाँ पे नेट वेट ऑफ द बॉडी इज mg प्लस a, यहाँ पे नेट वेट ऑफ द बॉडी mg माइनस a, यहाँ पे आपका नेट वेट तो 0 ही हो गया। ये वाली जो कंसेप्ट होती है इसे कहा जाता है वेटलेसनेस, ये वाली जो कंसेप्ट होती है इसको क्या कहा जाता है, वेटलेसनेस। एंड यहां पे एक्चुअली आपका वेट कितना होना चाहिए, mg, लेकिन आपको फील कितना होता है, mg प्लस a। यहां पे आपको कितना फील होता है, mg माइनस a। यहां पे तो आपको कितना फील हो रहा है, 0। ये जो होता है बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, और ये वाला जो वेट होता है उसे कहा जाता है एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी। और ये किसकी वजह से एक्सपीरियंस होता है, ड्यू टू सूडो फोर्स, ठीक है। सो ये वाला जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स सूडो फोर्स की वजह से आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ये जो होता है इसे कहा जाता है एपरेंट, ओके एपरेंट का स्पेलिंग चेंज गलत हो गया, एपरेंट, सॉरी, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, इसे क्या कहा जाता है, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। ये वाला जो एपरेंट वेट है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। ये एकदम इजी कंसेप्ट है।